सरकार ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी सरकारी प्राइमरी स्कूल जिनमें छात्रों की संख्या 20 से कम है, उन्हें अन्य नजदीकी स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। इस फैसले के तहत प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे 30 जून 2025 तक मर्ज किए जाने वाले स्कूलों की पहचान कर प्रस्ताव तैयार करें। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी ने पत्र जारी कर सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, ड्रॉप आउट दर को घटाने और संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए आवश्यक है। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है, वहां अक्सर शिक्षकों की अनुपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं की कमी और शिक्षण में रुचि की कमी जैसी समस्याएं पाई जाती है। सरकार का मानना है कि इन स्कूलों को अन्य सुसज्जित स्कूलों के साथ मर्ज कर देने से बच्चों को बेहतर वातावरण और संसाधन मिल सकेंगे। बता दें कि शासन के निर्देशानुसार सबसे पहले प्रत्येक जिले में ऐसे स्कूलों की पहचान की जाएगी जिनमें 20 से कम छात्र नामांकित है। इसके लिए एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिसमें स्कूल की अवस्थिति, संसाधन, भवन की स्थिति, पहुंच आदि का उल्लेख होगा। खंड शिक्षा अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करेंगे कि कौन से स्कूल किस अन्य नजदीकी स्कूल के साथ मर्ज किए जा सकते हैं। इन प्रक्रिया में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि मर्ज होने वाले स्कूल के छात्र जिन स्कूलों में भेजे जा रहे हैं वहां पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं हो, जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, फर्नीचर, खेल सामग्री और शिक्षकों की उपलब्धता। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि स्कूल बच्चों के लिए कितनी दूरी पर स्थित है और वहां तक पहुंचने की सुविधा कितनी सुरक्षित और सुगम है। इसके साथ सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि मर्जिंग प्रक्रिया को समुदाय की भागीदारी और सहमति के साथ ही आगे बढ़ाया जाएगा। अभिभावकों, स्थानीय समुदाय, शिक्षकों और शिक्षक संघों से संवाद कर उनकी राय ली जाएगी। इससे न केवल निर्णय की पारदर्शिता बनी रहेगी बल्कि मार्जिंग के प्रति लोगों में विश्वास भी पैदा होगा। मार्जिंग के बाद स्कूल संचालन के लिए एकत्रित समय सारणी बनाई जाएगी और शिक्षकों के कार्य और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निराधारण किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों की पुनः संवितरण की प्रक्रिया भी की जाएगी जिससे किसी भी स्कूल में शिक्षक अधिक या कम ना हो। साथ ही जो संसाधन मर्ज किए गए स्कूलों में उपलब्ध थे उनका अभिलेखीकरण कर उन्हें सुरक्षित रूप से नई व्यवस्था में समायोजित किया जाएगा ताकि उनका समयोचित उपयोग हो सके। फैसले को प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रत्येक जिले में फीडबैक एवं शिकायत निवारण सेल स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि यदि किसी छात्र, शिक्षक या अभिभावक को कोई असुविधा होती है तो उसका शीघ्र समाधान हो। हालांकि ये निर्णय प्रशासनिक दृष्टिकोण से तार्किक प्रतीत होता है, लेकिन शिक्षक संघों और शिक्षक विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में यदि स्कूलों को दूर कर दिया गया तो वहां बच्चों की स्कूल तक पहुंच और भी कठिन हो जाएगी। विशेष रूप से लड़कियों के लिए ये एक बड़ी समस्या बन सकती है क्योंकि कई बार अभिभावक सुरक्षा कारणों से उन्हें दूर के स्कूलों में भेजने से हिचकिचाते हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।